Hello everyone. Today we are here to discuss about an English poem that is All the World's a Stage by William Shakespeare. Okay, he was born in 1564 and died in 1616. So let's begin. So who is William Shakespeare? William Shakespeare कौन था? ठीक है. So first of all, once again I'm telling, मैं फिर से बता रहा हूँ कि he was born in 1564 and died in 1616. ठीक है. Then William Shakespeare was an English poet, playwright and actor, widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's prominent dramatist. तो यहाँ पे क्या बोला गया कि वो एक इंग्लिश पोएट था, ठीक है, पोइट्रीज लिखता था, एक प्लेराइट था और एक एक्टर भी था. ही वॉज एन एक्टर और वो अभी तक का सबसे ग्रेटेस्ट राइटर माना जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में और उसने पूरे वर्ल्ड में उसका डोमिनेंस किया था उसके अच्छे मतलब खूब ड्रामेटिक से. ठीक है. ही इज़ ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोएट एंड द बार्ड ऑफ अवॉन. दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम हिज प्ले एज यू लाइक इट. तो इधर क्या कहा गया कि वो इंग्लैंड का नेशनल पोएट अभी भी बताया जाता है. उसने एक पोएम लिखी थी बार्ड ऑफ अवन, ठीक है, जो उसके प्ले में से ली गई थी एज यू लाइक इट और वो बहुत फेमस हो चुकी थी तब. ठीक है. हियर ही कंपेयर्स द वर्ल्ड टू अ स्टेज वेयर द ड्रामा ऑफ ह्यूमन लाइफ इज एनेक्टेड. तो इधर क्या कहा गया कि ये पोएम में उसने एक वर्ल्ड के स्टेज को कनेक्ट किया है एक ह्यूमन लाइफ ड्रामा से. ठीक है. सो लेट्स सी अभी आगे क्या है वो. All the world's a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages. So, what have they explained here? In these lines, the poet compares this world to a stage. ये लाइन्स में पोएट क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं वर्ल्ड को एक स्टेज की तरह उसे कंपेयर करते हैं. ठीक है. स्टेज आप सबको पता ही है. ठीक है. ऑल मैन एंड वुमेन आर ओनली एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस ऑन द स्टेज ऑफ दिस वर्ल्ड. तो यहाँ पे क्या कहा गया कि सभी जो मैन और वुमेन है वो एक एक्टर्स है. ठीक है. और एक्टर्स कहाँ पे परफॉर्म करते हैं, किसी भी स्टेज पर ही परफॉर्म करते हैं. ओके. ऑल दीज पीपल हैव डिफरेंट रूट्स टू एंटर दिस स्टेज एंड ऑल्सो हैव डिफरेंट एग्जिट्स टू गो आउट. तो यहाँ पे क्या कहा गया कि सभी जो लोग हैं वो अलग अलग रूट से यहाँ तक पहुँचते हैं, मतलब उनके स्ट्रगल्स अलग रहते हैं. ठीक है. किसी को भी इजीली ये स्टेज नहीं मिलता. ठीक है. तो वो एंटर भी अलग रूट से करते हैं और उनका बाहर निकलना भी अलग रूट से ही होता है. मतलब कोई कॉन्ट्रोवर्सीज से बाहर निकलता है, बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज होते हैं किसी के साथ, या कोई रिटायर्ड होके बाहर निकलता है, तो वो डिपेंड करता है. ठीक है. दे एंटर दिस स्टेज व्हेन दे आर बॉर्न एंड लीव दिस स्टेज व्हेन दे डाई. तो यहाँ पे क्या कहा गया कि वो कभी एंटर करते हैं जब भी वो पैदा होते हैं तब, एंड लीव कभी करते हैं जब भी वो मरते हैं तब. एवरी पर्सन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स. हर कोई पर्सन उनके लाइफ टाइम में कुछ ना कुछ पार्ट प्ले करता ही है. दीज पार्ट्स आर कॉल्ड 7 एजेस. इसे क्या कहते हैं, 7 एजेस कहते हैं. दीज एजेस आर एक्चुअली लाइक एक्ट्स ऑफ प्ले. ये एजेस एक्चुअली क्या है, जो प्ले के एक्ट्स होते हैं. मतलब एक्ट्स ऑफ प्ले मतलब पता है ना किसी को कुछ कैरेक्टर्स दिए जाते हैं, तो वैसे ये प्ले होते हैं. ठीक है. एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्स आर्म्स, देन द विनिंग स्कूल बॉय विथ हिज सैचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल. ठीक है. तो यहाँ पे क्या कहा गया है, जो फर्स्ट स्टेज है मैन का, द फर्स्ट स्टेज ऑफ मैन्स लाइफ इज हिज इन्फेंसी. मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी होती है ना, उसे इन्फेंसी बोलते हैं. ठीक है. जो पहला स्टेज क्या है मैंस के लाइफ का, इन्फेंसी. ओके. ड्यूरिंग हिज इन्फेंसी ही क्राइज एंड थ्रोज अप मिल्क एंड वॉमिट्स व्हेन ही इज इन द हैंड्स ऑफ अ मदर और अ नर्स. तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि उसके इन्फेंसी के स्टेज में, मतलब जो एकदम वो छोटा होता है, तभी वो क्या करता है, जो दूध है वो इधर उधर गिराता है, फिर वो वॉमिट करता है, उल्टियाँ करता है. कभी करते हैं ये जब वो अपने मॉम के हाथ में रहते हैं या नर्स के हाथ में रहते हैं, तभी करता है. ठीक है. द सेकेंड स्टेज क्या है, बॉयहुड है. ठीक है. जब वो बच्चा बनता है तब. दिस इज हिज स्कूल गोइंग पीरियड. और ये पीरियड कौन सा है, जब भी वो स्कूल में जाता है. इट इज़ द टाइम व्हेन ही कंप्लेन्स ऑल द टाइम. और ये
और ये टाइम क्या होता है, जब भी वो हमेशा कंप्लेन करते हैं कि मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला, मेरे फ्रेंड के पास ऐसा कंपास बॉक्स है बट मेरे पास नहीं है, फिर उसके पास ये शूज़ है मेरे पास नहीं है, तो वो इन शॉर्ट एक कंप्लेंट बॉक्स बन जाता है तभी, ठीक है। हीज फेस शाइन्स लाइक द ब्राइट एंड फ्रेश मॉर्निंग, उसका फेस कैसे रहता है, बट ब्राइट रहता है और हमेशा शाइनिंग रहता है, ठीक है। ही कैरीज हिज स्कूल बैग एंड अनविलिंगली गोज टू स्कूल एट द स्पीड ऑफ एन इंसेक्ट, वो स्कूल बैग कैरी करते हैं और उसको जाना नहीं रहता है स्कूल, बट फिर भी वो जाते हैं, और किसके स्पीड पे जाते हैं, वो इंसेक्ट के, मतलब आराम आराम से जाते हैं, ठीक है। एंड देन द लवर साइंग लाइक फर्नेस विथ अ वोफुल बलॉड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। तो अभी क्या कहा गया है, दिस इज द थर्ड स्टेज ऑफ मैन्स लाइफ, अभी ये थर्ड स्टेज है। पहला कौन सा था, इन्फेंसी था, जब वो छोटा था तब, देन जब वो बॉय हुआ तब, स्कूल जाता था तब, और अभी वो एक मैन हो गया, ठीक है। नाउ ही इज अ ग्रोन अप पर्सन एंड अज्यूम्स द फॉर्म ऑफ अ लवर, अभी वो एक ग्रोन अप पर्सन है और वो एक लवर हो चुका है, ठीक है। इट इज द टाइम व्हेन ही लव्स हिज बिलव्ड आर्डेंटली, अभी एक ऐसा टाइम आ चुका है वो अपने चाहने वालों को प्यार करे। ही साइज लाइक अ फर्नेस और एन ओवन, फर्नेस मतलब एक ऐसा डिवाइस है, मतलब एक ओवन की तरह रहता है जहाँ पे चीज़ें हीट होती है, ठीक है। ही राइट्स अ सॉन्ग इन प्रेज ऑफ हिज बिलोव्ड आइज और ब्राउ, तो इधर क्या कहते हैं कि वो अपने चाहने वालों के लिए गाना लिखता है, ठीक है, पूरे तारीफों से भरा, प्रेज मतलब तारीफ, अप्रिशिएट, ठीक है। ही ऑल्सो सिंग्स सच सॉन्ग्स अगेन एंड अगेन एज ही बर्न्स इन हिज इमोशंस, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि वो बार बार ये सॉन्ग्स बोल रहा है, क्यों, बिकॉज वो अभी इमोशनल हो गया है और वो बहुत सारा प्यार चाहता है, ठीक है। देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth. So in these lines, the poet shows the fourth stage of a man's life. When he matures, he becomes a soldier. तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि अभी फोर्थ स्टेज में अभी जो मैन है वो मैच्योर हो गया, ही इज़ मैच्योर्ड इनफ, ठीक है, बिकॉज अभी वो छोटा था, फिर एक बॉय बन गया, फिर एक लवर बन गया, और अभी फाइनली ही इज मैच्योर्ड, ठीक है। सो नाउ व्हाट ही बिकम्स अ सोल्जर, ओके, इन हिज फोर्थ स्टेज। ही टेक्स स्ट्रेंज ओथ्स, ओथ्स मतलब जो शपथ लेते हैं ना, ठीक है, तो वो शपथ लेता है। देन ही हैज़ अ बियर्ड लाइक अ टाइगर और अ लेपर्ड, फिर उसके पास एक बियर्ड है, बियर्ड मतलब जो आपको पता है एक बियर्ड रहता है, दाढ़ी रहता है वो, ठीक है, वो एक टाइगर नहीं तो लायन जैसा उसके पास एक बियर्ड है। ही इज़ इन फियर्स लाइक दीज एनिमल्स, तो अभी वो फियर से बहुत ही अग्रेसिव है ये एनिमल्स जैसे, टाइगर और लेपर्ड जैसे, बिकॉज बट ऑब्वियसली अभी वो सोल्जर बन गया है, ओके। सोल्जर्स आप सबको पता है कितने फियर्स रहते हैं, कितने अग्रेसिव रहते हैं, ओके। ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ लाइफ मैन इज जेलस ऑफ ऑनर ऑफ अदर, तो ये स्टेज पे अभी जो एक इंसान रहता है वो जेलस रहता है अगर किसी और की तारीफ की जाए तो, बिकॉज उसे हमेशा यही लगता है कि सभी मेरी तारीफ करनी चाहिए। ही इज़ वेरी क्विक टेम्पर्ड एंड ओन्स क्वारल्स, तो वो बहुत क्विक टेम्पर्ड रहता है, मतलब उसको बहुत गुस्सा आता है, ठीक है, और उसे हमेशा यही लगता है कि सभी लोगों ने मेरी तारीफ करनी चाहिए। सिंस ही इज़ वार्म ब्लडेड ही लुक्स फॉर टेम्पररी रेपुटेशन एंड फेम, अभी वो गर्म खून का रहता है, वार्म ब्लडेड मतलब बोलते हैं ना गर्म खून, तो उसका वही अभी एक अग्रेसिव एटीट्यूड आ जाता है और उसे हमेशा यही लगता है कि मेरे रेपुटेशन का सवाल है अभी और मेरे को फेम चाहिए, दूसरों को फेम मिलने से उसे जलन होती है, ठीक है। ही गेट्स जेलस टू अचीव दिस टेम्पररी फेम ही इज़ इवन रेडी टू गो इन टू द माउथ ऑफ अ गन, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि उसे ये टेम्पररी फेम के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, फिर वो गोली भी झेल सकता है, ठीक है। ही डज नॉट बॉदर फॉर डेंजर्स, उसे डर नहीं है बिल्कुल, कितना भी संकट आए, कितना भी डेंजर है, वो बॉदर नहीं करता, उसे सिर्फ वो फेम चाहिए, ओके। एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली विथ गुड केप एंड लाइन, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances, and so he plays his part. So this is the fifth stage of man's life now. अभी पांचवा स्टेज है मैन के लाइफ का, पहले चार मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। Here man becomes middle aged and mature like a judge, and he has a fair round belly full of the meat of chickens. तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि अभी जो इंसान है वो फिफ्थ स्टेज में जा चुका है अपने लाइफ के, और अभी वो एक मिडिल एज मैन है, मतलब 40-50 साल का है,
और अभी वो मैच्योर है और एक जज जैसा आदमी है वो, ठीक है। और अभी उसका अच्छा खासा पेट भी बाहर आ चुका है बिकॉज वो बहुत चिकन खा रहा है इनफैक्ट, ठीक है। तो उसका वो दिख रहा है पूरा पेट, ओके। परहैप्स ही हैज़ बिकम फिट बिकॉज ही ईट्स मीट एंड फैट कैस्टर्ड कॉक्स इन एक्सेस। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि वो फिट भी बन चुका है बिकॉज वो चिकन खाता है, बट उतना ही वो मोटा भी बन चुका है, ठीक है, एक्सेस में, मतलब ज़्यादा मोटा भी बन चुका है और वो फिट भी बन चुका है। इट इज़ द स्टेज व्हेन ही इज़ फर्म सीरियस एंड ग्रिम। अभी ये ऐसा स्टेज है उसके लाइफ का जो बहुत फर्म है वो, ठीक है, सीरियस भी और ग्रिम भी है, ठीक है। मतलब वो अभी डिसीजंस बहुत फर्मली ले सकते हैं और सीरियसली ले सकते हैं, ठीक है। हिज कॉन्वर्जेशन इज फुल्ली ऑफ मैनी डिफरेंट प्रोवर्ब्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द पास्ट एंड इज ऑल्सो फुल ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम द मॉडर्न एज। अभी उसके जो कॉन्वर्जेशंस है उसमें बहुत सारे डिफरेंट प्रोवर्ब्स है। प्रोवर्ब्स मतलब फॉर एग्जाम्पल ऐसा एक प्रोवर्ब मैं आपको देता हूँ, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ठीक है। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये प्रोवर्ब्स रहते हैं। तो अभी उसने क्या कहा कि वो इतना मैच्योर्ड हो चुका है कि अभी उसकी कॉन्वर्जेशंस में भी प्रोवर्ब्स रहते हैं, ठीक है। और फिर वो एग्जाम्पल्स भी अभी मॉडर्न एज के देने लगा है। ही हैज़ बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट एंड एज सच प्लेस इज पार्ट ऑफ लाइफ। तो इसने क्या कहा कि अभी उसका एक फॉर्मल कट का बियर्ड है और वैसे ही वो अपनी लाइफ चला रहा है, ठीक है। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स into the lean and slipper pantaloon with spectacles on nose and pouch on side, his youthful hose well saved a world too wide. For his shrunk shank and his big manly voice turning again towards childish treble pipes and whistles in his sound. ठीक है, तो दिस इज द सिक्स्थ स्टेज ऑफ मैन्स लाइफ नाउ। अभी ये छठा स्टेज है मैन के लाइफ का। पहले पास तो आपको पता है इन्फेंसी है, फिर वो बॉय बनता है, फिर वो लवर बनता है, सोल्जर बनता है, फिर वो मिडल एज मैन बनता है। अभी ये छठा स्टेज है, ठीक है। और ये स्टेज में अभी वो मिडल एज से ओल्ड एज होता है, मतलब वो थोड़ा मैच्योर एज से वो अभी बूढ़ा बन जाता है, ठीक है। नाउ ही वेयर्स पैंटलून विद स्लीपर्स ऑन हिज फीट। तो अभी वो एक पैंटलून पहनते हैं, मतलब बूढ़े लोग जो पहनते हैं वो, ठीक है। और वो अपने पैर में स्लीपर्स पहनता है। देन ही बिकम्स थिन वीक एंड लीन। अभी वो थोड़ा लीन भी हो जाता है, थिन हो जाता है और वीक हो जाता है। उसके बॉडी पार्ट्स इतने क्विकली मूव भी नहीं करते। फिर धीरे धीरे उसका आई साइट भी बिगड़ता है, ठीक है। ही वेयर्स नाउ स्पेक्टिकल्स ऑन हिज नोज बिकॉज ऑफ हिज वीक आई साइट। मैंने बोला कि उसे अभी ठीक से दिखाई भी नहीं देता है, ठीक है, इसलिए वो स्पेक्टिकल्स पहनता है, चश्मा पहनता है। ही हैज़ ऑल्सो अ पर्स बाय हिज साइड इन विच ही कीप्स मनी एंड टबैको। अभी उसके बाजू में एक पर्स है जहाँ पे वो उसके पैसे रखता है, जो भी कुछ उसके पास पैसे है वो, और उसका टबैको रखता है। टबैको तो आपको पता है क्या है, ठीक है। ही यूजेस लॉन्ग सॉक्स विच ही हैज सेव्ड ड्यूरिंग हिज यूथ। अभी वो बड़े बड़े सॉक्स यूज करता है जो यूथ से उसने संभाल के रखे, ठीक है। नाउ दीज सॉक्स आर वेरी लूज टू हिज लीन लेग एंड लुक स्ट्रेंज। बट अभी तब भी वो हट्टा कट्टा था, तगड़ा था, तो तब भी के सॉक्स अभी उसको बहुत लूज होते हैं बिकॉज वो थिन हो चुका है, लीन हो चुका है, और वो उस पर बहुत स्ट्रेंज दिखते हैं, मतलब अजीब दिखते हैं। हिज बिग लाउड मैनली वॉइस हैज टर्न इनटू श्रिल वॉइस ऑफ अ चाइल्ड। अभी जो उसका आवाज़ था, मैनली वॉइस था, मतलब जो यंग एज में था, मिडिल एज में था, अभी वो आवाज़ भी थोड़ा कम हो गया, मतलब अभी चाइल्ड के जैसे वो साउंड करता है। सिंस सम ऑफ हिज टीथ हैव फॉलन व्हेनेवर ही ट्राइज टू स्पीक, ठीक है। तो अभी उसके दांत भी गिरने लगे हैं और वो ठीक से बोल भी नहीं पाता, ठीक है। इट सीम्स एज इफ ही इज प्लेइंग अपॉन अ पाइप और इफ ही वॉज विस्लिंग। तो अभी इसने क्या कहा है कि ऐसे लगता है कि वो पाइप से खेल रहा है और वो विसल कर रहा है, मतलब सीटियाँ मारते हैं ना वो, ठीक है। लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री इन सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मियर ऑब्लिवियन, सैंस टीथ, सैंस आइज, सैंस टेस्ट, सैंस एवरीथिंग, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ मैन्स लाइफ। अभी वो सब उसके जो स्टेजेस है वो पार कर चुका है और उसका अभी आखिर का स्टेज है, ठीक है। इन दिस स्टेज ही चेंजेस फ्रॉम हिज ओल्ड एज टू ओल्डेस्ट वन। अभी ये स्टेज में वो ऑलरेडी बुढ़ा रहता है बट वो और बुढ़ा हो जाता है, ठीक है। उसके लास्ट स्टेज में वो अभी, दिस इज अ स्ट्रेंज स्टेज ऑफ लाइफ। अभी ये बहुत अजीब स्टेज है उसके लाइफ का, बिकॉज आप ही अज्यूम करो कि पहले चाइल्डिश होना, फिर बॉय स्टेज में आना,
फिर एक लवर के स्टेज में आना, देन एक सोल्जर के स्टेज, मिडल एज, देन बुढ़ा होना, और देन फिर से बहुत कॉमन सेइंग है कि बुढ़ापा एक चाइल्ड एज की तरह रहता है, तो अभी वो फाइनल स्टेज में आना वो बहुत अजीब है, ये स्ट्रेंज स्टेज है बहुत लाइफ का. इन दिस पीरियड ऑल द लाइफ विच हैज़ बीन प्रीवियसली फुल ऑफ स्ट्रेंज इवेंट्स कम्स टू एन एंड. अभी यहाँ क्या कहा गया है कि अभी ये स्टेज पे जो पहले लाइफ जी चुका है, ठीक है, वो सब कुछ याद आएगा कि पहले क्या क्या स्ट्रेंज थिंग्स किए थे उसने, ठीक है, और अभी वो सब खत्म होने को आए. क्यों? बिकॉज मैन बिकम्स चाइल्ड वंस अगेन, बिकॉज वो फिर से एक चाइल्ड बन चुका है. बिकॉज बूढ़ेपे में वही होता है, कम सुनाई देता है, फिर हम लोग के बोन्स वीक होते हैं, मतलब इनिशियल स्टेज पे रहते हैं, ठीक है. तो उन्होंने कंपेयर किया है कि बूढ़ेपे को एक चाइल्ड स्टेज की तरह. दिस इज़ लाइक द सेकेंड चाइल्डहुड, यही बोला है उन्होंने कि बुढ़ापा मतलब एक सेकेंड चाइल्डहुड ही है. इन दिस स्टेज ही इज चाइल्डिश एज वेल एज चाइल्ड लाइक. ये स्टेज में जो वो आदमी है वो चाइल्डिश भी है और चाइल्ड लाइक भी है, मतलब बच्चों की तरह जिद करता है और बच्चों की तरह सोचता है वैसा. एट दिस स्टेज ही फॉरगेट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग. ये स्टेज पे वो सब कुछ भूल चुका है. ओके, हिज मेमोरी बिकम्स वेरी वीक, और उसकी मेमोरी भी बहुत वीक बन चुकी है, उसे कुछ याद ही नहीं. ओके, ही लूजेस टीथ, आई साइट एंड टेस्ट. उसकी दांत चले जाते हैं, फिर आई साइट उसे ठीक से दिखाई नहीं देता है, और उसकी जो टेस्ट रहती है वो भी चली जाती है. ही इज़ विदाउट एवरीथिंग, उसके पास कुछ नहीं रहता इनफैक्ट. मतलब इन शॉर्ट ही इज़ अ सेकेंड चाइल्ड, ऐसी आप अज्यूम करो, ठीक है. दिस इज द स्टेज इन विच ही कंप्लीट्स द ड्रामा ऑफ हिज लाइफ एंड लीव्स द स्टेज ऑफ द वर्ल्ड फॉर द नेक्स्ट. तो अभी ये कौन सा स्टेज है जहाँ पे वो कंप्लीटली उसके लाइफ का ड्रामा भूल चुका है, ठीक है. मतलब जो जो उसने काम किया था, जो उसने ड्रामा किया था लाइफ का, वो सब कुछ वो भूल चुका है, ठीक है, और वो अपने नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए तैयार होता है, ठीक है. ओके, नाउ व्हाट्स द कंक्लूजन, क्या कंक्लूड किया ये पोएम में से, ठीक है, जो कि बहुत आसान है अभी तक आई फील, बिकॉज जो विलियम शेक्सपियर है ही हैज़ एक्सप्लेन्ड इट ब्यूटिफुली विथ 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ, एंड इसलिए उन्होंने शायद ये नाम भी रखा है पोएम का, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, ठीक है. मतलब हमारा जो वर्ल्ड है, हमारा जो दुनिया है हमारी, वो एक स्टेज की तरह ही है, ठीक है. वो 7 अलग अलग हिस्सों में बांटी गई है, ठीक है. सो फर्स्ट क्या है, पहला इन्फेंट क्राइंग, मतलब इन्फेंसी स्टेज. जो न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है, वो हमेशा कैसे बॉर्न होता है, रोते हुए बॉर्न होता है, ठीक है. देन वो सेकेंड स्टेज पे जाता है तो क्या बनता है, एक स्कूल बॉय बनता है, बट उसका बहुत सारा कंप्लेंट्स रहता है, कंप्लेनिंग स्कूल बॉय, ठीक है, कि मेरे को इसके जैसा पेंसिल नहीं है, फिर रूलर नहीं है, स्केल नहीं है, बैग नहीं है, सो दैट इज़ वाई कंप्लेनिंग स्कूल बॉय. देन थर्ड स्टेज पे वो एक लवर बन जाता है, जो कि उसके लव वन से वो प्यार करता है, फिर प्रेज भरे उसके लिए गाने गाता है, ठीक है. देन वो फोर्थ स्टेज पे एक सोल्जर बन जाता है, ठीक है, जो कि बहुत अग्रेसिव रहता है, एक लायन या चीता जैसे. वो जेलस होता है दूसरों के फेम की वजह से, इसलिए उसको खुद का फेम चाहिए होता है, सब लोग उसकी तारीफ करें यही वो चाहता है, ठीक है. देन फिफ्थ स्टेज पे वो एक वाइस जस्टिस बनता है, मतलब एक जज बनता है, मतलब मिडिल एज में, ओके. देन फिर एक ओल्ड मैन बनता है सिक्स स्टेज पे, ठीक है, जो कि पैंटेलून्स पहनता है, मतलब फिर स्लीपर्स पहनता है, फिर उसकी आई साइट वीक हो जाती है इसलिए चश्मे पहनता है, फिर पर्स रखता है अपने इधर, टबैको रखता है उसमें, फिर पैसे रखता है. एंड फिर फाइनल स्टेज पे वो फिर से बहुत बूढ़ा हो जाता है, और सेकेंड चाइल्डहुड कहते हैं हम लोग उसे, बिकॉज उसका फिर से वैसे ही बर्ताव रहता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता, फिर उसका टेस्ट चला जाता है, फिर आई साइट चली जाती है, फिर उसकी जो टीथ से वो चले जाते हैं, ठीक है. तो ही इज़ अ सेकेंड चाइल्ड इन शॉर्ट. तो बहुत ब्यूटीफुली विलियम शेक्सपियर ने ये एक्सप्लेन किया ये पोएम को, ओके. सो लेट्स डिस्कस सम ग्लॉसरी नाउ, मीनिंग्स, ओके. तो फर्स्ट क्या है, प्लेयर्स. प्लेयर्स मीन्स एक्टर्स, मतलब जो एक्ट करते, जो प्ले करते, एक पर्टिकुलर रोल जो प्ले करते हैं, ठीक है, स्टेज पे, तो उसे प्लेयर्स कहते हैं, एक्टर्स, ओके. देन प्यूकिंग, प्यूकिंग इज थ्रोइंग अप और वॉमिटिंग, मतलब वॉमिट करते हैं, उल्टियाँ करते हैं, उसे कहते हैं प्यूकिंग. सैचल इज स्कूल बैग, ठीक है, हमारा जो स्कूल बैग रहता है जो हम यूज़ करते हैं स्कूल में जाने के लिए, उसे कहते हैं सैचल, ओके. देन वोफुल बलॉड इज़ अ सैड पोएम और सॉन्ग, एक
दुख भरी पोएम या एक दुख भरा गाना बोल सकते हैं आप। देन पार्ड इज पोइटिकल शॉर्ट फॉर्म ऑफ लेपर्ड, ठीक है, मतलब जो पोएम में यूज़ करते लेपर्ड वर्ड के लिए, लेपर्ड एनिमल के लिए, ठीक है, तो उसे पार्ड कहते हैं। बिकॉज देखो ना लेपर्ड, तो वो पर्ड है ना लास्ट का, तो इसलिए वो उसे पोइटिकल शॉर्ट फॉर्म कहते हैं लेपर्ड का, किसको, पार्ड को। देन कैनन्स माउथ इज फेसिंग ग्रेट डेंजर टू लाइफ, मतलब अचानक से बहुत डेंजर आता है लाइफ में, ठीक है, संकट आता है, उसे कहते हैं कैनन्स माउथ। देन विद गुड कैपिन लाइन, मतलब विद एक्सेस फैट फ्रॉम केयरलेस ईटिंग हैबिट्स, ठीक है, मतलब जो एक्सेस फैट है, मतलब जो चर्बी है, उसे कहते हैं गुड कैनन लाइन, ठीक है। और वो चर्बी क्यों आते हैं, बिकॉज हम लोग केयरलेस कुछ भी खाते हैं बाहर का, इसलिए, ठीक है। सॉज इज सेइंग्स, मतलब हम लोग जो बोलते हैं, सेइंग्स रहते हैं ना, मतलब कुछ तो जो प्रोवर्ब्स रहते हैं उसे सॉज कह सकते हैं आप, ठीक है। देन यूथफुल होज इज क्लोज फिटिंग कवरेज फॉर लेग्स के लिए जो क्लोज फिट कवरेज करते हैं हम लोग, उसे यूथफुल होज कहते हैं। शैंक आर लेग्स नी टू एंकल लेंथ, उसे कहते हैं शैंक, ठीक है। देन नेक्स्ट है ट्रेबल इज 3 times वीकर देन, मतलब 3 गुना कमजोर होना, उसे कहते हैं ट्रेबल। देन है सेकेंड चाइल्डिशनेस, दैट इज अ रिटर्न टू द हेल्पलेस इग्नोरेंट स्टेट ऑफ अ चाइल्ड, मतलब फिर से हम लोग छोटे होते हैं ना, मतलब फिर से हम लोग बोलते हैं ना, फिर से चाइल्डिश हुए, उसे कहते हैं सेकेंड चाइल्डिशनेस। देन है ऑब्लिवियन इज द स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर ऑफ अनकॉन्शियस ऑफ सराउंडिंग्स एंड हैपनिंग्स, मतलब किसी चीज़ की पहचान नहीं होना, किसी चीज़ के बारे में न जानना, उसे कहते हैं ऑब्लिवियन। देन है सेंस इज विदाउट, ठीक है, मतलब उसके बिना। ओके, सो दिस इज एंड ऑफ vocabulary now let's move on to the appreciation part. So appreciation of the poem now. So first is the title of the poem. Okay, so title of the poem as you all know is all the world's a stage, मतलब पूरा जो वर्ल्ड है वो एक स्टेज की तरह ही है जो 7 हिस्सों में बटा गया है, ठीक है, 7 स्टेजेस में बटा गया, एज आई एक्सप्लेन। देन पोएट कौन है इसका, हु इज़ द पोएट? द पोएट ऑफ दिस पोएम इज विलियम शेक्सपियर, एज यू ऑल नो, ठीक है, अ वेरी फेमस इंग्लिश पोएट, ओके, एंड इंग्लैंड का नेशनल पोएट इनफैक्ट, ओके, विलियम शेक्सपियर। देन व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पोएम? सेंट्रल आइडिया क्या है ये पोएम की? ओके, सो द थीम ऑफ दिस पोएम इज साइकिल ऑफ द लाइफ, ठीक है, मतलब थीम क्या है ये पोएम का? जो लाइफ साइकिल्स के बारे में बताया गया है वो, ठीक है, मतलब स्टेजेस के बारे में बताया गया है वो। द पोएम इज द कंपैरिजन ऑफ द वर्ल्ड टू द स्टेज एंड ऑल ह्यूमंस टू एक्टर्स। तो पोएम में क्या बताया गया है? कंपैरिजन बताया गया है सारे स्टेजेस का ह्यूमन में, और उन्होंने वही कंपेयर किया है कि जो ह्यूमन बींग्स है वो एक एक्टर्स की तरह ही रहते हैं, ठीक है, जो अपने लाइफ के स्टेजेस में आगे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द पोएम डिस्क्राइब्स द 7 stages ऑफ लाइफ एज 7 acts ऑफ प्ले। तो यहाँ पे पोएम ने क्या डिस्क्राइब किया है कि जो हमारे 7 stages है लाइफ के, वो 7 acts की तरह उन्होंने डिस्क्राइब किया है, ठीक है, मतलब जो प्ले में रहते हैं, एक प्रकार का नाटक में जो रहते हैं 7 acts प्ले के, तो उससे कंपेयर किया है, ठीक है, स्टेजेस ऑफ लाइफ को, एंड पुट्स फॉरवर्ड द आइडिया दैट एट द एंड एवरी ह्यूमन हैज़ टू लीव द वर्ल्ड विदाउट एनीथिंग। और यही आइडिया वो जताते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे कोई भी ह्यूमन बींग हो, कोई भी एक्टर हो, उसे ये देश छोड़ना ही है, ठीक है, और ऐसे छोड़ने की उसके पास एट लास्ट कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब उसने कितना भी पैसा कमाया हो, कुछ भी कमाया हो, जितना भी रिस्पेक्ट कमाया हो, तो एट द एंड ऑफ द डे वो कुछ भी नहीं रहता उसके पास, जब उसे दुनिया छोड़नी पड़ती है तब, ठीक है। तो ये सेंट्रल आइडिया है पोएम का, ठीक है, ये थीम है पोएम का इनफैक्ट। देन व्हाट इज द राइम स्कीम? राइम स्कीम क्या है ये पोएम की? सो द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स, ये एक फ्री वर्स पोएम है, तो इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है, इट इज नॉट हैविंग एनी राइम स्कीम और इट डज नॉट हैव एनी राइम स्कीम, ओके। देन फिगर्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है? 2 मेजर पोएटिक डिवाइसेस है इस पोएम में, और 2 मेजर फिगर्स ऑफ स्पीच है। पहला है सिमिली और मेटाफर, मतलब बट ऑब्वियसली यही होना चाहिए, बिकॉज सिमिली और मेटाफर में दोनों में एक प्रकार का कंपैरिजन होता है, ठीक है, तो इसलिए सिर्फ सिमिली और मेटाफर है इसमें। देन स्पेशल फीचर्स क्या है पोएम के, ठीक है,
The poet has used a narrative form to express his innermost emotions about how he thinks that the world is a stage and all the people living in it are mere players or characters. तो यहाँ पे क्या कहा गया है, स्पेशल फीचर क्या है ये पोएम का, कि जो पोएट है विलियम शेक्सपियर, उसे क्या लगता है, उसने उसके इनर मोस्ट इमोशंस को एक्सप्रेस किया है. मतलब जो इमोशंस रहते हैं हमारे अंदर के, उसे उसने एक्सप्रेस किया है. और वो क्या कहता है, उसे क्या लगता है, मतलब व्हाट डज ही थिंक्स दैट द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ओके, वेयर ऑल पीपल लिविंग आर मियर कैरेक्टर्स. मतलब जो सभी लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो एक कैरेक्टर की तरह ही है, और वो एक कैरेक्टर की तरह ही अपनी लाइफ, अपने स्टेजेस ऑफ लाइफ को मतलब यूज़ कर रहे हैं इनफैक्ट. ठीक है. और उन्होंने फिर से ये भी कहा था कि उन्होंने कंपेयर किया था इनफैक्ट कि जो लाइफ स्पैन है हमारा वो एक्ट ऑफ प्ले की तरह है. जो प्ले में एक्ट्स होते हैं, जो एक्टर्स ये करते हैं, वैसा ही है. दीज कैरेक्टर्स गो थ्रू 7 डिफरेंट फेसेस इन द लाइफ. ये जो कैरेक्टर्स है वो 7 डिफरेंट फेसेस से गुजर जाते हैं उनके लाइफ थ्रू. ठीक है. तो यही उन्होंने बताया, यही स्पेशल फीचर्स है. ओके. सो लेट्स कम टू द फेवरेट लाइन्स ऑफ द पोएम. सो मेरे ये पर्टिकुलर फेवरेट लाइन्स है, आप अपने खुद के भी लिख सकते हो. ठीक है. सो माई फेवरेट लाइन्स फ्रॉम दिस पोएम आर, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts. His acts been 7 ages. ठीक है. तो ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. तो जो भी सब मैन है, वुमेन है, वो एक प्लेयर्स ही है. मतलब दे आर लाइक एक्टर्स who act on the stage. ठीक है. Then they have their exits and entrances. उनको पता है कभी एंट्री लेना है स्टेज पे और कभी एग्जिट करना है. वैसे ही उन्होंने लाइफ से ही रिलेट किया. उनको पता है कि कभी आना है और कभी जाना है. ठीक है. और एक पर्टिकुलर इंसान बहुत सारे पार्ट्स प्ले कर सकता है एक प्ले में या उसके लाइफ में, एंड फिर वही वो 7 डिफरेंट स्टेजेस में कर सकते हैं. वही बताया गया है ये लाइन्स में. ठीक है. देन व्हाई डू आई लाइक दिस पोएम? आई लाइक दिस पोएम बिकॉज इट शोज द साइकिल ऑफ लाइफ ऑफ विच एवरीवन इज अ पार्ट ऑफ. मेरे को क्यों पसंद है ये पोएम? बिकॉज ये लाइफ साइकिल बताता है और जिसमें सभी लोग शामिल है इनफैक्ट. ठीक है. सो ये था अप्रिसिएशन का एंड. नाउ वील सी सम क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड. ओके. सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज द वर्ल्ड कंपेयर्ड टू? ये जो वर्ल्ड है ये किसको कंपेयर किया गया है? द वर्ल्ड इज कंपेयर्ड टू अ ड्रामा स्टेज. ये तो बहुत इजी है और बेसिक लेवल का क्वेश्चन था. वर्ल्ड एक ड्रामा स्टेज को कंपेयर किया गया है बिकॉज ये जो ड्रामा में होता है वैसे ही है ना, अलग अलग स्टेजेस रहते हैं ड्रामाज में भी, लाइफ के या कोई भी स्किट के. तो वैसे ही यहाँ पे भी 7 अलग अलग स्टेजेस है लाइफ के. ठीक है. सो दैट इज वाई इट इज कंपेयर्ड टू अ ड्रामा स्टेज. देन सेकेंड क्या है? एंड दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेज. व्हाट डू द वर्ड्स एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेज मीन? तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये पर्टिकुलर 2 वर्ड्स दिए गए पोएम में, तो उनका मीनिंग पूछा है. तो द वर्ड्स एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेज मीन बर्थ एंड डेथ. ठीक है. तो यहाँ पे यही कहा गया है कि एंट्रेंसेज मतलब क्या, जो बर्थ है, और एग्जिस्ट मतलब जो डेथ से. ठीक है. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन्स लाइफ? ह्यूमन्स लाइफ का पहला स्टेज कौन सा है? सो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है. इट इज इन्फेंट. द फर्स्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन्स लाइफ इज इन्फेंट. मतलब जो बच्चा पैदा होता है वही फर्स्ट स्टेज रहता है ना, तो उसे इन्फेंसी ही कहते हैं. ठीक है. इन्फेंट कहते हैं. डिस्क्राइब द सेकेंड स्टेज ऑफ लाइफ एज डिपिक्टेड बाय शेक्सपियर. सेकेंड स्टेज को डिस्क्राइब करना है लाइफ के. सो द सेकेंड स्टेज ऑफ अ ह्यूमन्स लाइफ इज अ स्कूल बॉय. ये तो मैंने बताया कि सेकेंड स्टेज कौन सा है, स्कूल बॉय का है. ठीक है. बहुत ज़िद्दी रहता है तब वो पर्टिकुलर बच्चा. ठीक है. जिद पे अड़ा रहता है, उसे ये चाहिए वो चाहिए. देन ही स्लिंग्स हिज बैग ओवर हिज शोल्डर एंड क्रीप्स मोस्ट रिलक्टेंटली टू स्कूल. और फिर वो बैग शोल्डर पे अटकाता है. ठीक है. और वो स्कूल जाने के लिए नाटक करता है. मतलब उसे दिल से इच्छा नहीं होती फिर भी वो नाटक करता है जस्ट बिकॉज हिज पेरेंट्स आर विलिंग हिम टू गो, इसलिए. ठीक है. सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज अ मैन प्ले अ लवर्स रोल. ठीक है. एक आदमी एक लवर का रोल कैसे प्ले करता है? अ मैन प्लेज अ लवर्स रोल बाय बिजीली कंपोजिंग बलॉड्स फॉर हिज बिलोव्ड एंड ही अर्न्स फॉर हर अटेंशन. मतलब एक आदमी पूरे दिन में बलॉड्स कंपोज करता है. बलॉड्स मतलब क्या रहता है? जो पोएम्स रहते हैं ना किसी को इम्प्रेस करने के लिए, तो वो कंपोज करता है दिन भर और फिर वो उसका अटेंशन
उसकी ओर खींचने के लिए वो पोएम्स है वो उसे दे देता है, ठीक है। एंड फाइनली ही एक्सप्रेसेस हिज लव, ठीक है। देन क्या है, ब्रिंग आउट द फीचर्स ऑफ द फोर्थ स्टेज ऑफ अ मैन एज डिस्क्राइब बाय द पोएट। अभी फोर्थ स्टेज में क्या डिस्क्राइब किया है पोएट ने, उसके फीचर्स हमें बताने हैं। तो क्या कहा गया है, इन द फोर्थ स्टेज अ मैन इज अग्रेसिव एंड एम्बिशियस एंड सीक्स रेपुटेशन इन ऑल दैट ही डज। तो उन्होंने क्या कहा गया है कि फोर्थ स्टेज में जो एक इंसान रहता है, मैन रहता है, वो अग्रेसिव रहता है, ठीक है, बहुत वार्म ब्लडेड रहता है वो, ठीक है, और वो एम्बिशियस रहता है, उसे कुछ ना कुछ करने की चाह रहती है, और वो रेपुटेशन भी रहता है उसका बहुत बड़ा, मतलब इज्जत रहती है उससे बहुत, ठीक है, जो कि वो खोना नहीं चाहता। ही प्रोमिसेस solemnly टू गार्ड हिज कंट्री एंड बिकम्स अ सोल्जर। वो प्रॉमिस करते हैं अपनी कंट्री को, ठीक है, बहुत अग्रेसिवली प्रॉमिस करता है और उसे सोल्जर बनना रहता है, ठीक है, अपनी कंट्री के लिए वो कुर्बानी देने के लिए भी तैयार रहता है। बट उसे क्या चाहिए, साइमल्टेनियसली उसे फेम भी चाहिए रहता है, बिकॉज वो जलता है दूसरे लोगों से, दूसरों को फेम मिले इसलिए। सो दैट इज़ वाई ही प्रोमिसेस हिज कंट्री, ठीक है, वो अपनी कंट्री से प्रॉमिस करते हैं कि वो उसकी रक्षा करेगा और वो एक सोल्जर बनेगा, ठीक है। सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डज अ मैन बिकम अ जज एंड हाउ। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, एक मैन जज कभी बनता है और कैसे, ठीक है। जज मतलब कोर्ट का जज नहीं है, जो जजमेंट करता है वो, मतलब अपने खुद के डिसीजंस लेता है, वहाँ पे इसकी तुलना कही गई है, ठीक है। एज ही ग्रोज ओल्डर विथ मैच्योरिटी एंड विजडम ही बिकम्स अ फेयर जज। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जैसे जैसे वो ओल्डर होता है, ठीक है, वैसे वैसे वो बहुत मैच्योर होते जाता है और वैसे ही वो एक फेयर जज बनता है, मतलब उसे जजमेंट आते हैं चीज़ों के। ड्यूरिंग दिस स्टेज ही इज़ अ फर्म एंड सीरियस इंडिविजुअल। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि यही एज में, यही स्टेज में इनफैक्ट वो एक फर्म है, मतलब खुद के डिसीजंस पे बहुत फर्म है वो, ठीक है, और वो एक सीरियस आदमी बन जाता है। ओके, ही बिकम्स अ सीरियस एंड फेयर बिट ऑफ अ जजमेंट पर्सन। ओके, देन विच स्टेज ऑफ मैन्स लाइफ इज एसोसिएटेड विद द श्रंक शैंक। तो कौन से स्टेज एसोसिएट किया गया है श्रंक शैंक से, तो ये बहुत ईजी है। द सिक्स स्टेज ऑफ मैन्स लाइफ is associated with the shrunk shank. Okay, then final question for the day, why is the last stage called second childhood। तो इधर क्या पूछा है कि जो लास्ट स्टेज है मैन का, उसे सेकेंड चाइल्डहुड क्यों कहा गया है। स्लोली द मैन लूजेज हिज फैकल्टीज ऑफ साइट, हियरिंग, स्मेल एंड टेस्ट एंड एग्जिस्ट फ्रॉम द रोल्स ऑफ हिज लाइफ लाइक अ चाइल्ड। ठीक है, तो यही कहा गया कि धीरे धीरे जो आदमी का साइट है, मतलब उसका जो आई साइट है वो कम होता है, उसे कम दिखाई देता है। देन हियरिंग में भी इश्यूज आते हैं, वो कम सुनाई देता है उसे। देन स्मेलिंग और टेस्टिंग में भी उसे कुछ ठीक से सूंघा नहीं जाता, टेस्ट भी जाते हैं पूरे मुंह की। तो इसलिए जो लास्ट स्टेज है उसे सेकेंड चाइल्डहुड कहा गया है। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस पोएम विच वॉज रियली ब्यूटिफुली रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। बहुत ही वैल्यूएबल पोएम थी हम सब के लिए, बहुत ही इनफैक्ट अच्छी तरह लिखी गई पोएम थी ये। ठीक है, और ज़्यादा कुछ खास था नहीं इस पोएम में। इट वॉज जस्ट अबाउट दैट ही कंपेयर्ड आवर लाइव्स एज अ वर्ल्ड स्टेज। ओके, मतलब जो स्टेज पे जो एक्टर्स है, ठीक है, उनसे हमारे लाइफ की उन्होंने तुलना की है और अलग अलग स्टेजेस में लाइफ को बांटा है। इनफैक्ट जो 7 स्टेजेस है, फिर से आई टेल यू, जो एक इन्फेंट स्टेज है, मतलब इनिशियल स्टेज है जब पैदा होते हैं तब का स्टेज। देन एक स्कूल बॉय का स्टेज है जहाँ पे बहुत कंप्लेंट्स रहते हैं एक स्कूल बॉय के, वो ज़िद्दी होता है। देन एक लवर का स्टेज जहाँ पे प्यार होता है। ओके, देन एक सोल्जर का स्टेज जहाँ पे वो कंट्री के लिए कुछ करना चाहता है और उसे फेम चाहिए इनफैक्ट। देन एक जस्टिस का स्टेज, मतलब एक आदमी जजमेंट करता है, अपने खुद के डिसीजंस पे फर्म रहता है, डिसीजंस लेता है। ठीक है, देन एक ओल्ड मैन का स्टेज जहाँ पे उसके आई साइट चली जाती है, सब कुछ चला जाता है, उसे कुछ सुनाई नहीं देता। और एट लास्ट चाइल्डहुड स्टेज फिर से, मतलब जो बहुत ज़्यादा ओल्ड स्टेज जहाँ पे उसका सब कुछ चला जाता है, स्मेल, टेस्ट, एवरीथिंग, एंड वो अपने लाइफ से एग्जिट करते हैं। तो वही पोएट ने समझा है कि एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास कुछ नहीं रहता, जितना भी कमाया हुआ है सब कुछ, रिस्पेक्ट, मनी, वो सब चला जाता है। ठीक है, एंड हम ऐसे ही चले जाते हैं। ओके,
So this is the end of the poem.